हेलो फ्रेंड्स। स्टोमा को हम कब रिवर्स कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है। कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं ये पूछते हैं कि जो टेम्पररी स्टोमा जो बनता है सर्जरी पे या कैंसर के कोई रिलेटेड सर्जरीज में, तो इसको हम कब बंद कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं अगर जवाब देना चाहूँ तो ये वेरिएबल टाइम पीरियड रहता है। ऐसा इसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है जहाँ पे हम इसको रिवर्स करने का डिसीजन लेते हैं। सो लॉजिकली देखा जाए तो हम जब टेम्पररी स्टोमा बनाते हैं, जब उसका मकसद पूरा हो गया है कि स्टूल डाइवर्शन का या फीकल डाइवर्शन का, और जो हीलिंग उसके आगे वाले हिस्से में होना चाहिए वो हो चुका है, तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पर जिसके बाद हम स्टोमा रिवर्स करने का डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। तो थोड़े बहुत फैक्टर्स है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम स्टोमा रिवर्सल की बात करते हैं। तो एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेशेंट को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी लगने वाला है क्या। कई सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स हैं और जिनमें हमने एक टेम्पररी स्टोमा बनाया है। मेजॉरिटी ऑफ ये पेशेंट्स में सर्जरी के रिकवरी के बाद कीमोथेरेपी लगता है। तो अभी इस दौरान क्या होगा कि अगर हम क्योंकि पेशेंट अच्छे से रिकवर हो गया है ये समझ के हम स्टोमा रिवर्स करने का प्लान करते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि हमारा कीमोथेरेपी डिले हो जाए इसकी वजह से। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ जब हम करते हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर 100% सक्सेसफुल रहता है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। जैसे पहले सर्जरी में रिस्क था, वैसे ही स्टोमा रिवर्सल जहाँ पे हम स्टोमा अंदर डालने का सर्जरी करते हैं, उसमें भी जहाँ पे हम इंटेस्टाइन को सुचर करते हैं वहाँ से लीक होने का रिस्क रहता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे क्या है कि जो प्लान्ड कीमोथेरेपी है वो अननेसेसरी शायद डिले हो सकता है, और इससे क्या है ओवरऑल रिजल्ट्स जो है हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये घट सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम जो टेम्पररी स्टोमा है जो रेक्टल कैंसर में बनता है, यूजुअली कीमोथेरेपी के बाद ही हम रिवर्स करते हैं। थोड़े बहुत ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे हम एक 3 महीने के गैप के बाद सही टाइम दे के स्टोमा रिवर्स करते हैं, और ऐसे हम ख्याल रखते हैं कि इसकी वजह से कीमोथेरेपी डिले ना हो। और थोड़े बहुत सिचुएशंस ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे स्टोमा की वजह से पेशेंट को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। समझ लीजिए कि स्किन में काफ़ी सारा रिएक्शन आ गया जो पेशेंट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़े बहुत पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि स्टोमा आउटपुट इतना अनयूजुअली हाई रहता है और वो मैनेज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट की मात्राओं में आगे पीछे या हेर फेर हो सकता है। पोटेशियम कम होना, ठीक है, सोडियम कम होना, सीवियर केसेस में किडनी के ऊपर असर होना, ये सब हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें मजबूरन जो प्लान्ड कीमोथेरेपी है उसको रोक के स्टोमा रिवर्स करने का डिसीजन लेना पड़ता है। हालांकि ऐसा होने का चांस काफ़ी कम रहता है। थोड़े ऐसे भी सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम इमीडिएटली कि 10, 11 या 12वें दिन के बाद रेक्टल कैंसर सर्जरी का टेम्पररी स्टोमा रिवर्स करें। बट ये जो है ये ऐसे जो सेम सिटिंग में जहाँ पहले सर्जरी रेक्टल कैंसर सर्जरी हो उसके बाद हम स्टोमा को रिवर्स कर रहे हैं, ये बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ता है, और बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम ये करने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे इमीडिएटली जहाँ पे एक ही हॉस्पिटल एडमिशन में पेशेंट को टेम्पररी स्टोमा भी बना और उसको हमने रिवर्स भी किया और पेशेंट बिना स्टोमा के घर गया, ऐसे होने के चांसेस काफ़ी कम पेशेंट्स में होते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे समाप्त करने में जाऊँगा तो ऐसे बोल सकते हैं। यूजुअली जब टेम्पररी स्टोमा बनता है, अगर एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी मिलने वाला है तो ये ख़त्म होने के बाद ही करना मुनासिब रहता है। थोड़े पेशेंट्स में हम इससे पहले भी कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए पेशेंट को कोई भी एडजुवेंट ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी और कुछ नहीं लगने वाला है, तो हम जैसे ही पेशेंट फर्स्ट सर्जरी से रिकवर हो जाए
4 या 6 हफ्ते के गैप के बाद हम ये स्टोमा रिवर्स कर पाते हैं। बहुत ही कम पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनमें हम सेम हॉस्पिटल सेटिंग में मेजर सर्जरी भी करें और स्टोमा भी रिवर्स करें, ऐसे चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइएगा, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जब भी टेम्परेरी स्टोमा का डिस्कशन होता है आपके ट्रीटमेंट में, तो आपके डॉक्टर से ये पूछना नहीं भूलिएगा कि ये स्टोमा हम कब रिवर्स कर पाते हैं, ताकि आप मेंटली रेडी हो जाओ कि हमको कितने दिन तक ये टेम्परेरी स्टोमा मैनेज करने का तैयारी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।